कि जो गोवर्धन हॉल है उसको बनाने में उनका हाथ है। तो इतना पैसा आ गया उनके पास कि इतना बड़ा गोवर्धन हॉल बना दिया। गोवर्धन हॉल बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कोश्यारी जी की, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे, और माननीय जो हमारे सांसद हैं वर्तमान माननीय अजय भट्ट जी, और जो हमारी सरकार में विधायक रहे उनकी और मेरी, क्योंकि मैं भी विधायक थी, हम लोगों ने पैसा दिया। और तब इसमें जब इसमें आग लगी अचानक, तो उस समय गंगा प्रसाद साजी थे और शंकर दादी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास किया गया। सभी ने इसमें पैसा दिया। किस तरह पैसा दिया होगा? इसमें 10 लाख माननीय कोश्यारी जी ने दिए, माननीय अजय भट्ट जी ने दिए, 5 लाख मैंने दिए, और जो पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, उन्होंने भी पैसा दिया क्योंकि सरकार भाजपा की थी। और आज वो कहते हैं कि ये हमने बनवाया। इनका योगदान उसमें इतना ही है कि पति पत्नी एक अध्यक्ष एक सचिव बना बैठा है, क्योंकि सार्वजनिक एक संस्था है वो, उसको सबको लेके साथ चलना चाहिए, सभी को उसमें मेंबर होना चाहिए। मैं देखती थी कि पहले इसमें गुरानी जी जो दीपक दाजू थे वो भी उसमें थे, उन्हीं के द्वारा हम लोग लेटर दिया करते थे जब उसको कभी भी लेते थे, लेकिन उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है आज उसमें। स्थानीय लोगों का कोई नहीं, बस दोनों पति पत्नी एक अध्यक्ष एक सचिव बना बैठा है। और जहाँ तक है कि जो स्थानीय हम लोगों के मुद्दे हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं कि हमारे सड़क चौराहों का चौड़ीकरण हो रहा है, बलिया नाले के लिए पैसा आया है, उसमें पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों बात की थी, हमने 300 कितना करोड़ का उसमें और बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं दूंगा, क्योंकि 358 करोड़ रुपया उसमें और ज़्यादा हम लोगों का आएगा। जैसे डिग्री कॉलेज की सामने वाली दीवार है, इसका पैसा भी आया है। पिछले उसमें नगर पालिका में इंटरनल सड़कों बिल्कुल जीर्ण शीर्ण थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका हम सुधारीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी को हम लोग पैसा देंगे, आप लोग लिखो। तो माननीय शहरी विकास मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें लिखा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंटरनल 63 सड़कें हैं उनका पैसा 19 करोड़ रुपया हमको दिया है, जिसमें कि आधे सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे आधा पैसा आ गया है, आधा पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम उसको दे देंगे, जिसमें कि यहाँ की इंटरनल सड़कों का जीर्णोद्धार होगा। पार्किंग है, तल्लीताल की पार्किंग बनेगी, माननीय मेट्रोपोल की पार्किंग बनेगी। और तो और सबसे हर्ष का विषय है कि जब 2022 का चुनाव था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का यहाँ पर घोषणा की थी, जिसका टेंडर हो गया है। और आज हमें हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड एक यूसीसी लागू कर रहा है, जिसमें सारे सर्वधर्म सामान्य एक मानकर आज यूसीसी 26 जनवरी को लागू हो रहा है। और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो उत्तराखंड है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि यूसीसी लागू होगा, और वादा करती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे मलिन बस्तियाँ हैं, छोटे छोटे स्लम हैं, उनको मलिन बस्ती घोषित कराना हमारी जिम्मेदारी है। मैं वादा करती हूँ सबसे कि जैसे डिग्री कॉलेज के पीछे है हमारा, जहाँ पे हमारे बंगाली कॉलोनी है, छोटे छोटे जहाँ पे स्लम हैं उनको मलिन बस्ती घोषित करवाएंगे। और एक सबसे ज़्यादा बहुत पहले से मुद्दा चला आ रहा है कि जो हम लोगों के लोग सरकारी आवासों में रहते हैं, उनको हम लोग वादा करते हैं कि जैसे गोपाला सदन है, हमारे तल्लीताल है, कई जगह हमारे सरकारी आवास हैं, उसमें हमारे लोग स्थानीय लोग रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक दिलवाना भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। और एक पॉइंट ये भी हमारा रहेगा। और सरकारी कर्मचारी 3-3 महीने बैक चल रहे हैं। जब 2003 में मैं भी नगर पालिका अध्यक्ष रही, तो तब भी हम लोग इसको 3-3 महीने इनकी तनख्वाह नहीं दे पाते थे, पेंशन नहीं दे पाते थे। तो उनकी जितनी भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है भीमताल, भवाली, नैनीताल सारे आप लोग जिता के लाओ, पर कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कराना मेरा है, आप जिता के लाइए। तो सभी
आप लोगों के माध्यम से पूरी स्थानीय जनता से कहना चाहती हूँ कि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, तो यहाँ पर भी अगर हमारी जो प्रत्याशी है जीवंती भट्ट को अगर आप लोग जिता के लाएंगे, सबकी समस्याएं को दूर कराना मेरा रहेगा। मैं आज वादा करती हूँ, चाहे फड़ वाले हों, हमारे बाइक वाले हों, फड़ वालों की समस्याओं को भी हम लोग दूर कराएंगे, वेंडर जोन बनाएंगे, और नहीं तो जो उनका टाइमिंग है उनको 4 बजे से बैठने के लिए, तो उसमें हम 2 बजे से उनका 8 बजे तक का टाइमिंग हम बढ़वाएंगे। मैं वादा करती हूँ उनसे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको भी हम दूर करेंगे। बाइकों की भी बहुत समस्याएं हैं, बाइकर्स की, नाव वालों की भी, तो हम लोग सबसे वादा करती हूँ कि आप हमारा चेयरमैन बनाइए। आज तक यहाँ पे नहीं बनाया है, लेकिन आज जनता से अपील करना चाहती हूँ कि इस रिकॉर्ड को तोड़िए। और कांग्रेस जो ब्लेम लगा रही है, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ छिपा रही है, उनकी झूठी अफवाहें और अपनी गलतियों के दूसरे के ऊपर ना थोपे, तो हम लोग जो भी स्थानीय, क्योंकि हमारे मुद्दे यही हैं, हम स्थानीय मुद्दों को लेके चल रहे हैं, ना कि हम बड़े बड़े मुद्दे हमारे हैं। जो भी यहाँ की समस्या है, वार्डों में भी हम छोटे छोटे पॉकेट की हम लोग पार्किंगें बनाने का एक हमारा रहेगा, जो इन लोगों के, और मैं तो ये कहूँगी कि आप हमारा चेयरमैन बनाइए। युवाओं की मीटिंग, महिलाओं की मीटिंग, बुजुर्गों की मीटिंग हम बैठा के स्थानीय लोगों से पूछकर यहाँ के जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर कराने का हम लोग वादा करते हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सोच समझकर वोट दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जो भी समस्याएं होंगी, जिसकी सरकार होंगी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा, किसी को बैठा देंगे वो यही कहेंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम क्या करें। लेकिन सरकार को बैठाने के लिए और सरकार जो भी मुद्दे हैं उनको करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को बैठाइए, हम सारे मुद्दों को हल कराएंगे। यही मेरी सबसे अपील है, और सबसे अपील मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवंती भट्ट को आप लोग अपना प्रत्याशी बनाइए और अपने चेयरमैन बनाइए। हम सब समस्याओं को दूर कराने का हमारा रहेगा। धन्यवाद। डब्बू भाई क्या कहेंगे? डब्बू भाई, कांग्रेस कह रही कि मुख्यमंत्री ने जो है नैनीताल की समस्याओं पर कुछ नहीं बोला। बिल्कुल बोला, आप भी वहीं पे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देखिए जो बलिया नाला है, यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भी जो समस्या है, उनकी पेंशन और उनकी तनख्वाह, उसको दूर कराने का मेरा रहेगा। बिल्कुल बोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोग उसके गवाह हैं। आप लोगों ने भी एक उसमें लिखा था अखबारों में कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो समस्याएं दूर होंगी। और आप ये देखिए ना, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों की मेन समस्या यहाँ क्या है, 3-3 महीने हम बैक चलते हैं, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैडम ये बैकलॉग पूरा कैसे होगा? नहीं तो बैकलॉग देखिए, मैं भी चेयरमैन रही हूँ 2003 में, हमने पूरा करवाया। हम लोगों ने अपने सारे, जो हमारी सरकार है इस समय, अपने माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर हम सारी समस्याओं को दूर कराएंगे। मैंने भी दूर करवाई थी। तो आप कर सकते हैं ना, जैसे फड़ वाला मामला और सरकारी आवास वाला आप कह रही ना, ये कैसे कर सकते हैं आप? ये तो मामला कोर्ट में नहीं, कोर्ट में देखिए हम लोग इनको जो उठाने बैठाने का जो काम हो रहा है ना, प्रशासन ही तो कर रहा है। कोर्ट ने तो ये कहा है, टाइम दे दो, हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया। नहीं, अब वो ये है ना कि देखिए हम लोगों ने उनको बैठाने का बैठाया है, हम लोगों ने माननीय प्रशासन से मिलके उनको लिए बैठाने के लिए किया है। अब वो 4 बजे से बैठते हैं, 6 बजे उनसे उठो कह देते हैं। हम लोग उनको 2-3 बजे से, जैसे उनको एक फड़ लगाने में उनको 1 घंटा लगता है, तो उनका टाइमिंग जैसे 2-3 बजे वेंडर जोन जो बनाने की बात थी ना, वो कहाँ गई वो मामला? वेंडर जोन के लिए हम लोग देखिए इन्हीं से बैठ के पूछ के हम करेंगे। अब ये है कि यहाँ से इनका है कि हम 12 पत्थर तो जाएंगे, 12 पत्थर कौन आ रहा, कौन पब्लिक आ रही है। उनका वैसे भी वेंडर जोन जहाँ पे होता है, जहाँ पे रोज आवागमन सबका रहता है। नहीं, पालिका ने लकड़ी टाल में निकली जगह तो चुनी है, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही शायद। अब वो ऐसा है ना कि वो ज़मीन भी देखेंगे, उसको हम लोग भी, जब हमारी चेयरमैन बैठेगी हम तो तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करा पाएंगे। यही मैं आप सबसे वादा करना चाहता हूँ। डब्बू भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, इस समय प्रदेश में जितने नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के समर्थन में जनता जगह जगह उमड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लगभग हर जगह
वो जा रहे हैं प्रमुख जगहों पर, और जो जन समर्थन सैलाब उमड़ रहा है वो निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का भरोसा बढ़ा है। और ये भरोसा पिछली बार बढ़ा जब हमारी दोबारा सरकार आई, और उस सरकार आने के बाद प्रदेश के अंदर बड़े बड़े निर्णय तो हुए, जिसके बारे में विधायक जी ने भी चर्चा की। यूसीसी से लेकर नकल विरोधी अध्यादेश, धर्मांतरण कानून, हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरे प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए एक वर्ग द्वारा प्रयास किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दंगा विरोधी जो कानून लगाया, जो गुंडों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और निश्चित रूप से नैनीताल जिले में अधिकांश सीटों पर पिछली बार विधायक जीते थे, और इस बार सभी नगर निगम और जितनी हमारी नगर पालिका पंचायतें हैं उसमें हम जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक नैनीताल की स्थिति है, पिछली बार जब कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने तो आपने खुद देखा कि कितनी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हुई। कोर्ट तक में किस प्रकार उनके खिलाफ जांचें बैठी। कांग्रेस के लोग जहाँ जब बैठते हैं वो कुछ ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं। उनके मुख्यमंत्री बने हरीश रावत, तो उन्होंने कहा साहब जितनी चाहे खाओ पियो लूट लो, उनकी सीडी वीडियो निकल के आ गई, और तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं और ये गुमराह करने का काम करते हैं। जैसा विधायक जी ने भी बताया कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने नैनीताल के लिए जब आए, आपने देखा होगा नैनीताल जब आए वो सुबह घूमने निकलते हैं, अपना इसको मेले को उन्होंने राजकीय मेला घोषित किया। नैना देवी मंदिर जिसके कारण नैनीताल की पहचान है, उसको मंदिर माला मिशन में लिया। यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं, आज सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करती रही। लेकिन स्थानीय नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हुई। जैसा वेतन का मामला आया, बहुत चीज़ों का दुरुपयोग के मामले आए, और उसी कारण ये जांचें भी बैठी उनके खिलाफ जो पुराने कांग्रेस के चेयरमैन बने। और जहाँ तक कांग्रेस के प्रत्याशी की बात है, ये विधायक जी ने ठीक कहा कि वो झूठ के आधार पर, मैं भी नैनीताल से लगातार जुड़ा रहा हूँ, यहाँ मैं प्रेसिडेंट रहा, यहाँ के लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा। निश्चित रूप से वो कोई समाज सेवी नहीं है, वो तो डिस्ट्रक्टिव टाइप की मूवमेंट करते रहे, हमेशा नकारात्मक। मैंने हमेशा देखा कि कोई समाज में अच्छा काम हो रहा है उसके खिलाफ नकारात्मक दो चार लोगों को भड़काने का काम करते रहे। जैसे अभी आपने उसके बारे में बताया गोवर्धन की साहब, हम पति पत्नी में दिया, पति उनके इंजीनियर हैं, एक सचिव बन गए, वो उसके अध्यक्ष बन गई। कर रहे हैं समाज के लोग, कर रहे हैं स्थानीय सांसद विधायक शंकर दत्त जोशी जी, स्वर्गीय शंकर दत्त जोशी जी, जो बेचारे समाज का काम करते हैं, हम ले नहीं रहे। तो कुल मिलाकर अपने आप को स्वयं समाज सेवी घोषित करना, स्वयं को अपने आप को घोषित करके जैसे गुमराह का काम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उनकी मंशा, कांग्रेस की मंशा कभी भी विकास की रही नहीं, इसीलिए वो लगातार बाहर होते जा रहे हैं। उनके विधायक पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े विधायक बन गए, और गलतफहमी कुछ किया, जो है अपना स्थिति ऐसी हो गई कि जब चुनाव लड़े तो उनको जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। तो निश्चित रूप से, और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो बहुत लगाव है। वो इस नगर पालिका में अभी जब सभा हुई, भारी व्यस्तता थी, लेकिन उनका एक क्षेत्र नैनीताल से तो विशेष लगाव है। वो मौसम खराब होने के बावजूद सुबह बोले मैं किसी ना कहीं मैं कारण की उतर जाऊँगा, मैं गाड़ी आऊँगा, लेकिन मैं पहुँचूंगा जरूर। और माँ भगवती की कृपा रही, यहाँ आए, लोगों से बातचीत हुई, जनता के साथ उनका संवाद हुआ। और निश्चित रूप से इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन यहाँ भी बनेगा, जिले में प्रदेश में तो बन रहा है। और हम तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कांग्रेस जो जिस प्रकार भ्रामक प्रचार कर रही है, भ्रामक प्रचार को तोड़ने में जो हमारे विधायक जी ने कहा है कि सत्यता क्या है, हम लगातार विकास के साथ साथ चीज़ों को भी ठीक कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें भी लगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, तो किसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो। और जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हो रही हैं, आज देश में इस प्रदेश की सर्वत्र चर्चा हो रही है, यहाँ के कानूनों की चर्चा हो रही है, यहाँ के विकास की चर्चा हो रही है। और पर्यटन के मामले में जैसा कहा, अब रोपवे एक बनाने की बात हो रही है, टेंडर हो गया। नैनीताल किस प्रकार और टूरिज्म यहाँ बढ़े, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, इस दिशा में जिस प्रकार काम हो रहा है, उसमें ट्रिपल इंजन सरकार होना बहुत आवश्यक है।
यहाँ अगर नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो निश्चित रूप से, तो विधायक जी बता दिया मलिन बस्तियों वाले बात, निश्चित रूप से जो समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की मंशा है कि काम हो, लोगों को रोजगार मिले, टूरिज्म बढ़े, यहाँ के लोग सुख चैन शांति से और ये प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने। और नैनीताल की बड़ी अहम भूमिका रहती है क्योंकि देश भर में नैनीताल की अपनी एक अलग पहचान है। हम साउथ में भी चले जाएंगे तो लोग हल्द्वानी को नहीं पहचानेंगे लेकिन नैनीताल को पहचानते हैं। तो जब यहाँ के लोग आते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए कई जगह बहुत सौंदर्यीकरण जैसी स्थिति हुई। तो कुल मिलाकर मानस खंड की स्थापना हो रही है, नीम करोड़ी महाराज से लेकर यहाँ नैना देवी ट्रस्ट तक जोड़ा गया है। तो कुल मेरा हम लोग निवेदन करने आए हैं आपके माध्यम से कि जनता को भ्रामक प्रचार में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार करने का काम करते हैं, जैसे लोकसभा में उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। तो भ्रामक प्रचार, झूठा प्रचार, और कांग्रेस की हालत तो आज आपके सामने है। आपने देख लिया कि पिथौरागढ़ का एक विधायक, उनके करण मेहरा जो यहाँ बोलने आ रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहा है कि वो झुमके वाले हैं, वो कह रहा है वो ठुमके वाले हैं। तो इस तरह की बात करने वाले अगर जीत गए तो किस प्रकार का राज चलाएंगे, उनकी तो स्थिति ऐसी है। और पिछली बार आपने देख चुके हैं कि पिछली बार जब यहाँ चेयरमैन बना तो किस प्रकार बड़ी मुश्किल से, मैं समझता हूँ जान छूटने की जैसी नौबत आ रही थी, जेल जाने की नौबत है। उससे पहले भी तो कुल मिलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने योग्य और जीवंती भट्ट जो यहाँ के प्रत्याशी, हमने हर जगह एक अच्छे प्रत्याशी दिए। जीवंती भट्ट स्वयं लंबे समय समाज का काम करती है, बस उनके पति एक अच्छे डॉक्टर के रूप में यहाँ लोगों की सेवाएं करते हैं। मैं तो 82 से यहाँ रहता था, तो उनके ससुर एक घोड़े में जाकर लोगों की सेवा करते थे। तो वो बस इतना ही है कि ये लोग अपना भ्रामक प्रचार ज़्यादा करते हैं, करेंगे नहीं, स्वयंभू झूठ के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन निश्चित रूप से इस बार बनने जा रहा है और नैनीताल के लोगों की इच्छा के अनुरूप यहाँ सुरक्षा के काम भी होते हैं।